सो हम लोग बात करेंगे परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ जॉइंट पेन के ऊपर, आर्थराइटिस के ऊपर। और डिस्कशन स्टार्ट होगा। हमारे जो जॉइंट है, आप सोच के देखिए, जितने सारे जॉइंट है आपके बॉडी में, एवरी टाइम यू वॉक, सिट और रन, यू यूजिंग योर बोन्स एंड जॉइंट्स। जब भी हम कोई भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड करके हो रहा है? जॉइंट के ऊपर हो रहा है। विदाउट दिस वाइटल पार्ट्स ऑफ बॉडी यू कैन नाइदर वॉक और सिट। आपका अगर इस जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी किसी का कम हो जाए, वो अगर जॉइंट फ्लेक्सिबल ना रहे, जैसे मैं इसको अगर बेंड नहीं कर पाऊंगा ना, तो मेरा लाइफ अगले आज से कैसा होगा? अगर मेरा जो नी जॉइंट है, ये सारे जो जॉइंट बॉडी में बना हुआ है, वो अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, वो अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उससे उसका जो प्रॉब्लम है, उसका आगे का जो लाइफ है वो कैसे जाएगा? आप किसी को पूछ के देखिए, जिसका दर्द का प्रॉब्लम है, जिसका अर्थराइटिस है, जिसका पेन हो रहा है, उसको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? लेकिन वो ट्रीटमेंट भी करवा रहा है, लेकिन वो सही नहीं हो रहा है। इसलिए इस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बात करेंगे कहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या करने से, कौन कौन सा आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन, कौन सा चीज दुनिया में बना हुआ है ऑलरेडी, जो इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए नेचर में अवेलेबल है। वो कैसे हम डीएचसी के माध्यम से हमारे बॉडी में जिसका भी प्रॉब्लम है, अगर मेरे फैमिली में किसी का प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में किसी का प्रॉब्लम है, पहले तो उसको ठीक करना है। ये सारी चीज कैसे हो सकता है, हम लोग बात करेंगे आज की मीटिंग में। जॉइंट एक कनेक्शन है बिटवीन बोन्स। दो बोन्स है ना, बोन्स के अंदर एक कनेक्शन है जिसको हम जॉइंट जॉइंट के बात करें, जहां दर्द होता है, बोन्स के बीच में कनेक्शन है। जॉइंट्स एंड देयर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स अलाउ यू टू बेंड योर एल्बोज, योर नीज, हिप्स एंड अदर बैक। कुछ भी हो गया ना, हेड भी टर्न हम लोग कर रहे हैं ना, फिंगर भी हम लोग ऐसे बेंड कर रहे हैं ना, वो सारे चीज जॉइंट के ऊपर ही तो हो रहा है। और हम बात करेंगे उस जॉइंट के बारे में, जिस जॉइंट में अगर किसी का प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो उस जो दर्द होता है, वो जो प्रॉब्लम होता है, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाता है, वो जो बैठने में प्रॉब्लम हो जाता है, ये सारे जो प्रॉब्लम उस पूरा ठीक हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहला ये चीज हमें समझना है, जॉइंट में अगर किसी का प्रॉब्लम है ना, उसका लाइफ अलग हो जाता है, वो हेल्दी नहीं रह पाता है, उसके लाइफ में हर एक स्टेप में प्रॉब्लम होता है। वो अगर रात को सोते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है, बैठते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है, चलते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है। सारे प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, कैसे हो सकता है? बात करेंगे नेचुरली कैसे ठीक हो सकता है। पहले इस चीज को समझना है, जो भी जॉइंट है उसमें एक टिश्यू रहता है। उस टिश्यू का नाम होता है कार्टिलेज, हम लोग कहते हैं। हर एक जॉइंट में, जो भी जॉइंट है, उस जॉइंट में एक टिश्यू रहता है, जिस टिश्यू का नाम होता है कार्टिलेज। और कार्टिलेज को कवर करके एक साइनोवियम नाम का एक चीज रहता है, जिसमें एक फ्लूइड रहता है, लिक्विड रहता है, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इस दो चीज का काम क्या है? वो दो चीज का काम यही है कि क्वेश्चन करना उसको, जॉइंट को। वो कहता है ना, कोलाइट नहीं करने देता। दो ही सॉलिड चीज है ना, ऐसे मेरे पास दो चीज है, ये दो चीज ना सॉलिड चीज है, दो बोन्स आप मान लीजिए। ये अगर इसके बीच में कुछ नहीं रहेगा, कुछ कुशन नहीं रहेगा, तो ये तो कोलाइट करेगा। और कोलाइट करने से तो पेन होगा, क्योंकि इसके अंदर नर्व्स हैं, उसमें प्रेशर आएगा तो आपको पेन फील होगा। तो इस चीज अगर कोलाइड नहीं करेगा, वो फ्रिक्शन करने वाला, उसको रोकने के लिए उसके अंदर दो चीज रहता है। इसको, एक को हम कहते हैं कार्टिलेज, और एक चीज को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये दोनों क्या करता है मिलकर, उसको प्रोटेक्ट करता है। उस जॉइंट का जो हेल्थ है, जॉइंट का जो चीज है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है कि बोन्स खुद अपने आप से कोलाइड नहीं कर पाए। वो कुशन प्रोवाइड करता है। बट इंक्रीजिंग एज, इंजरी एंड कैरिंग टू मच वेट, मतलब किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, जॉइंट में कुछ हो गया, इंजरी हो गया, कैरिंग करता है, बहुत ज्यादा वेट कैरी करता है, तब क्या होता है ना, ये कार्टिलेज ब्रेक कर जाता है। और कार्टिलेज ब्रेक करने की वजह से वो जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम होता है, उसी को हम कहते हैं आर्थराइटिस। मेन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस इज ऑस्टियो आर्थराइटिस। एक इमेज आपके स्क्रीन में है, इसको अच्छे से आप देखिए। जॉइंट का एक इमेज है, जहां आप देखेंगे तो ये जो बीच का जो गैप है ना,
इसमें जो लेयर है इसी चीज को हम कहते हैं कार्टिलेज, और उसके साथ रहता है साइनोवियल फ्लूइड। इस पिक्चर में यही दिखाने की कोशिश है कि ये जो जॉइंट है उसमें कुछ इन्फ्लामेशन हो गया है। इन्फ्लामेशन मतलब वही चीज है जिस चीज से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कार्टिलेज का डिग्रेडेशन। ये कार्टिलेज का जब भी डिग्रेडेशन होता है, कार्टिलेज का जब वो कार्टिलेज जितना अमाउंट में रहना चाहिए वो नहीं रहता है, तब ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ये सारे प्रॉब्लम का जड़ यही है कि उसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मेन कॉज क्या है? इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है वो डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज, वो साइनोवियल फ्लूइड का डैमेज होना, ये सारे चीज को हम कहते हैं इन्फ्लामेशन, और यही मेन कॉज है। तो अर्थराइटिस को ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी मेडिसिन से, कोई भी पेन किलर से हम उसको कम कर सकते हैं, नहीं हो सकता ना। कुछ पेन किलर यूज होता है उसमें भी इन्फ्लामेशन ही ऐड रहता है। जैसे हम कहते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ आइबुप्रोफेन हो गया, जैसे एक आता है जीरोडॉल पी, जीरोडॉल एसपी, उसमें क्या रहता है? डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल, ये जो भी होता है ना, ये कहते हैं हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट। वो केमिकल एजेंट जो इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प कर रहा है। इन्फ्लामेशन कम होगा तभी दर्द कम होगा। मेन जो चीज है ना, जो पेन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? इन्फ्लामेशन से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, जब हम बात करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, यही इन्फ्लामेशन को परमानेंटली, अभी कुछ टाइम के लिए नहीं, परमानेंटली हम अगर बंद कर पाएंगे, तब आगे जाके वो डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज बंद हो जाएगा। साइनोवियल फ्लूइड जितना रहना चाहिए उतना ही रहेगा। ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है अर्थराइटिस का। वो जीरोडॉल पी वाला, वो जीरोडॉल एसपी वाला, जो भी मेडिसिन है, वो जो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, वो काम ही करता है इन्फ्लामेशन को कम करता है। जब भी इन्फ्लामेशन कम हो जाता है तभी दर्द कम हो गया। तो इसी चीज को हम करेंगे, लेकिन परमानेंटली करेंगे, विदाउट साइड इफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग बात करेंगे आगे जाके। पहले हम थोड़ा सा और ज्यादा समझ लेते हैं इस जॉइंट के ऊपर। नाउ इन एवरी हाउस देयर इज वन पर्सन सफरिंग फ्रॉम बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम। ये बताने की जरूरत नहीं है, हर एक घर में इसका पेशेंट है, हर एक घर में है। ये डेटा है, इंफॉर्मेशन है, जहां हमें पता लगता है कि हर एक घर में दर्द का, जॉइंट प्रॉब्लम का पेशेंट अभी आज के डेट में अवेलेबल है, हर एक घर में है। किसी का नी में दर्द है, किसी का शोल्डर में है, किसी का बैक पेन है, किसी का जॉइंट है ना, थोड़ा सा स्वेलिंग हो रहा है, जॉइंट में ही स्वेलिंग हो रहा है, उसको हम कहते हैं क्या? गोट हो गया है। यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया है। ऑस्टियोपोरोसिस किसी का होता है, आर्थराइटिस होता है, स्ट्रेन होता है। ये सारे जो प्रॉब्लम है ना, ये वेरी कॉमन है। बैक पेन आज के डेट में, लंबर में पेन, सर्वाइकल में पेन, ये सारे जो प्रॉब्लम है आज के डेट में वेरी कॉमन है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है। आप अगर बाइक राइड करते हैं तो जो लाइफस्टाइल है वो तो दर्द आपको लंबर में आगे जाके देगा, ये कॉन्फर्म है। तो सारे जो चीज होता है ना, लाइफस्टाइल से ही आता है। इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग बात करेंगे। देखा गया है, और ये कहते हैं कि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो भी फीमेल है ना, उसको ज्यादा होता है प्रॉब्लम। और कब होता है? आफ्टर मेनोपॉज। मतलब वो जो पीरियोडिक साइकिल होता है, पीरियोडिक साइकिल बंद होने का टाइम को हम कहते हैं मेनोपॉज। उस टाइम से ज्यादा देखा गया है कि दर्द का प्रॉब्लम एक फीमेल बॉडी में ज्यादा होता है। पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में ज्यादा होता है। फीमेल पर्सन को ज्यादा होने का चांस रहता है मेल पर्सन से। आज के डेट में जो भी घर में बच्चे हैं, उसको भी अपना जो बोन्स है उसको अच्छे से केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में अगर कोई बच्चा है, उसका भी जो बोन्स है, क्योंकि बोन्स बनता है किससे? कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम से बनता है। ये जो बनने का जो प्रोसेस है, क्या वो खाने में अवेलेबल है? आज के डेट में प्रॉपर कैल्शियम है? नहीं है। तो उसको कैसे आप दे सकते हैं? कहाँ से आप दे सकते हैं? किसका प्रॉपर एप्लीकेशन उसके बॉडी में होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। क्योंकि अर्थराइटिस, हड्डी कमजोर होना, बोन मास कम हो जाना, ये आज के डेट में हर एक ह्यूमन बॉडी में अवेलेबल है। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हम जो खाना ले रहे हैं, हमारे पास जो फूड अवेलेबल है, जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, जो सारे सोर्स ऑफ कैल्शियम है,
वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। इसलिए हर एक बॉडी में आज कैल्शियम का सप्लीमेंट जाना स्टार्ट हो गया है। कुछ केमिकल्स हैं, कुछ नेचुरल्स हैं। हम लोग बात करेंगे ये सारी चीज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। जब भी हम जॉइंट की बात करते हैं ना, तब नेक में जॉइंट में किसी का पेन होना, हिप्स में पेन होना, फिंगर जो भी जॉइंट है उसमें पेन होना, लोअर बैक में पेन होना, जो भी बेस है थंब का उसमें पेन होना, ये सारे नी जॉइंट में पेन होना, ये सारे जॉइंट जो है ना, उसको उसमें पेन होने का बिल्कुल मतलब यही है। मैंने पहले भी उसका रीजन, वो क्या प्रॉब्लम है बाद में भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये थोड़ा सा आप याद रखिए कि इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ही मेन कॉज है इस प्रॉब्लम का, जो भी जॉइंट में पेन हो रहा है। कहते हैं हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसको नाम दिया जाता है वेयर एंड टियर condition generally associated with aging, but we know now that it is a disease of entire joint, including bone, cartilage, ligaments, fat, and the tissues lining the joint, that is called synovium. Osteoarthritis can degrade cartilage. ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक कार्टिलेज जो है ना, जो कुशन है जॉइंट में, वो डिग्रेड हो जाता है, चेंज हो जाता है बोन शेप में। कॉज होता है, इसका कॉज है इन्फ्लामेशन। बाद में पेन होता है, स्टिफनेस आ जाता है, मोबिलिटी खत्म हो जाता है, मतलब वो बैठना, वो उठना, इसमें जो मोबिलिटी है वो पूरा बंद हो जाएगा आगे जाके, अगर आपका जॉइंट में ये इन्फ्लामेशन बहुत इंक्रीज हो गया है। इसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। हम लोग पिक्चर देखेंगे। ये जो पहला जो लेफ्ट साइड का जो पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि हेल्दी जॉइंट, उसके बाद जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, बाद में जो है वो रिमाटॉइड आर्थराइटिस का है। आपको देख के समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। जॉइंट में जो कुशन है, मिडिल पोर्शन का जो सपोर्ट दे रहा था जॉइंट को, उसका डिग्रेडेशन ही मेन कॉज है जॉइंट पेन का, जॉइंट में प्रॉब्लम आने का। हम देखेंगे अच्छे से, जो पिक्चर है वो स्पाइन का है। किसी का अगर सर्वाइकल में पेन है, लंबर में पेन है, उसमें कुछ डिस्क रहता है। डिस्क से कुछ मतलब वो बीच में एक चीज रहता है, और इसको धीरे धीरे वो प्रेशर पड़ने से, थोड़ा सा लाइफस्टाइल नहीं ठीक होने की वजह से, वो क्या होता है, वो डिस्क अंदर चला जाता है। वो अंदर चला जाने की वजह से ओपन हो गया स्पेस, अब आएगा दर्द, नैरो हो जाता है डिस्क। यही प्रॉब्लम है ना, डिस्क हम लोग कहते हैं डिस्क, डिस्क कुछ प्रॉब्लम हुआ है डिस्क का, यही होता है कि आपका अगर स्पाइन सही नहीं है तो डिस्क अंदर जाएगा, ओपन हो जाएगा नर्व, उसके ऊपर आएगा पेन, जिसको हम कभी कभी कहते हैं लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस। ये सारे प्रॉब्लम होता है डिस्क की वजह से। तो आपको पहले जो आपका जो स्पाइन है वो सही से रखना है, उसका प्रॉपर शेप रखना है, कोशिश करना है कि मेरा स्पाइन स्ट्रेट रहे, और बाद में इसका प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो इसको ठीक कर सकता है, बिल्कुल ठीक कर सकता है। हर एक जॉइंट प्रॉब्लम ठीक हो सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तब देखेंगे लेफ्ट का, राइट का कंडीशन, यहाँ ही वही प्रॉब्लम है, इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम है। और भी पिक्चर हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे तो ये जो लेफ्ट साइड का पिक्चर है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। मसल है, बोन है, उसके बाद टेंडोन्स है, जॉइंट कैप्सूल नाम का एक कवरिंग होता है जॉइंट में, उसके अंदर हम देखेंगे तो कार्टिलेज है। कार्टिलेज जो एकदम अंदर की पोजीशन में है ना, वो कार्टिलेज है। कार्टिलेज ब्रेकडाउन होने से ही वो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। साइनोवियम है, साइनोवियल फ्लूइड है, जो ब्लू कलर का लिक्विड है वो साइनोवियल फ्लूइड है। वो फ्लूइड काम करता है वही चीज कि हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं, बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका जो टिश्यू है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। कभी कभी हम लोगों ने देखा है ना, कुछ इंजेक्ट कर देता है, अंदर इंजेक्ट कर देता है, वो क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियम, कार्टिलेज, ये सारी चीज का इसका काम ही है उसको कुशन प्रोवाइड करना। और हर एक प्रॉब्लम जो जॉइंट में है वो राइट साइड में, अभी अभी हम लोग चलते हैं राइट साइड के पिक्चर में, हम लोगों ने देख लिया कि राइट साइड में जो पिक्चर देखेंगे ना, उसमें जो कार्टिलेज है, जहां पॉइंट आउट किया गया है कार्टिलेज, उसको आप देखिए राइट साइड में, वो खत्म हो चुका है। रफ एंड थिनिंग कार्टिलेज, बिल्कुल थोड़ा सा कार्टिलेज बचा हुआ है। टिश्यू इन्फ्लैम्ड हो चुका है, जो साइनोवियल फ्लूइड था, साइनोवियम था, वो अभी इन्फ्लैम्ड है, इन्फ्लामेशन कंडीशन में है। ये सारे चीज, और धीरे धीरे आगे जाके जो हड्डी है, जो बोन्स है, वो कमजोर होने लगता है।
और कमजोर होने से हड्डी कमजोर हो गया, बोन्स कमजोर हो गया, बोन मास कम हो गया, कार्टिलेज कम हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, इन्फ्लामेशन आ गया। अभी उस जॉइंट को आप ठीक करना है तो प्रॉपर वे से उस इन्फ्लामेशन को पहले कम करना होगा। तो इसी चीज के ऊपर हम लोग काम करेंगे ना, तो 100% हर एक जॉइंट सही हो सकता है। मैं पहले ही बताया, इन्फ्लामेशन का कम कम करना, उसको उसका रेट को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो जो दवाई का मैंने नाम बताया ना, जो ड्रग्स का मैंने नाम बताया, जीरोडॉल पी वाला, जीरोडॉल एसपी वाला, और भी बहुत सारे क्लास होता है इसी कॉम्बिनेशन में। ये जो सारे कॉम्बिनेशन होता है ना, ये सारे कॉम्बिनेशन यही काम करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। हम लोग अगर इसी काम को परमानेंटली कर पाएंगे ना, तो 100% जिसका जॉइंट का पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं हम लोग, बात करेंगे उसके ऊपर। ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क फैक्टर क्या है? एज। जितना एज आगे जाएगा उतना कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होगा। सेक्स, सेक्स में प्रॉब्लम क्या होता है? फीमेल, फीमेल में और ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है फीमेल का रेट, बहुत ज्यादा। आप देखेंगे ना तो 10 लोगों को आप देखेंगे तो उसमें फीमेल कैंडिडेट का पेन ज्यादा है। ओबेसिटी का प्रॉब्लम आपको कम करना है। जिसका भी बॉडी वेट ज्यादा है, आप सोचिए ना, तो सिंपल मैटर है, अगर बॉडी वेट ज्यादा है तो जॉइंट में प्रेशर ज्यादा आएगा। कार्टिलेज जो है ना, वो थिन लेयर है कार्टिलेज का, वो उसके ऊपर प्रेशर आएगा, वेयर एंड टीयर होगा, तो 100% वो कार्टिलेज खत्म हो जाएगा अगर आपका ओबेसिटी है। और इसी चीज को किसी ने अगर कर दिया ना कि मेरा जो वेट है उसको कम करने में फोकस कर दिया, तो 100% उसका जॉइंट का जो प्रेशर है, जो प्रेशर आ रहा, तो कम हो जाएगा। जॉइंट इंजरीज, किसी का अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है उसको पूरा ठीक करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फ्रैक्चर हुआ है, कुछ ट्रीटमेंट कर लिया तो ठीक है, अभी तो दर्द कम हो गया, उसको परमानेंटली ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स, किसी का अगर जीन के रिलेटेड किसी का आगे है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आर्थराइटिस आ जाता है। जॉइंट ओवर यूज, रिपीटेड स्ट्रेस, बहुत ऐसा होता है ना, अगर आप जॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं ना, तो भी जॉइंट में प्रॉब्लम होता है, तभी वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होता है। तो आज के डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइंट को अच्छा रखना। आज से अगर अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है, उस जॉइंट को ठीक करने में फोकस आपको ही करना है। कोई इस प्रॉब्लम को ना कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। मुझे मेरा जितना नॉलेज है मैं इससे बता सकता हूँ आपको, किसी भी डॉक्टर अभी बनाए नहीं है जो इसको ठीक कर देगा। एक तो हो सकता है नी रिप्लेसमेंट कर लीजिए आप, कुछ रिप्लेसमेंट, कुछ ऑपरेशन कर लीजिए, उसका सक्सेस रेट है लेकिन कम है। अगर ठीक हो गया तो ओके, कोई इशू नहीं, आपको फ्री हो जाएंगे आप जॉइंट से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा आप सोचते हैं कि मैं कुछ मेडिसिन लूंगा, विदाउट साइड इफेक्ट लूंगा और मैं इसको ठीक कर दूंगा, तो मेडिसिन वो आयुर्वेदिक ही होना चाहिए। दूसरा जो चीज है वो आपको थोड़ा सा फोकस के ऊपर, आप खुद आपके जॉइंट के ऊपर देखेंगे ना क्या प्रॉब्लम है, आज के सेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा, आपको क्या करना है आपको समझ में आ जाएगा। बात करते हैं कॉमन सिम्टम क्या है इस जॉइंट में जो प्रॉब्लम है। पार्सिस्टेंट इंटरमिटेंट जॉइंट में पेन हो सकता है, आपको जॉइंट में पेन होगा। जॉइंट स्टिफनेस आता है, इंस्टेबिलिटी होता है, जॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है, जॉइंट में स्वेलिंग हो जाता है। फंक्शनल लिमिटेशन एंड मसल वीकनेस, मसल बहुत वीक हो जाता है इसके वजह से, जिसका ये जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम वो जॉइंट से ही तो फंक्शन हो रहा है। तो जॉइंट का केयर करना, जॉइंट को ठीक करना आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का थोड़ा भी है, किसी का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जिसको है उसको तो पता है मुझे ठीक करना है क्योंकि दर्द हो रहा है। दर्द वो चीज होता है ना, लास्ट स्टेज होता है। और थोड़ा सा वो अंदर का जो चीज होता है, आपको लग रहा है मेरा जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी खराब हो रहा है, मैं जब बैठ जाता हूं उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो आपका वो सिग्नल है, आज से उसको पकड़ लीजिए। और विदाउट साइड इफेक्ट ठीक करने वाला मेडिसिन आयुर्वेदिक में ही मिलता है, प्रॉपर मेडिसिन डीएससी में मिलता है, मैं अभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। उसका भी यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आज के डेट में। खाना अगर सही नहीं है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, हर एक जो फूड है वो बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहा है। ज्यादा शुगर वाला फूड वो इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास क्या है, देखिए, जॉइंट जॉइंट को अगर फ्री रहना है ना, फ्रीडम देना है, तो तीन चीज आपको करना है। इसको आप अच्छे से इस चीज को आप लोग देख लेंगे तो बहुत इजी होगा इसको समझना। तीन चीज करना होगा। पहला जो चीज है, बोन का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होना चाहिए। जो भी आपका बोन्स है उसमें स्ट्रेंथ, मतलब वो जो बोन मास है उसके ऊपर जो चीज है ना वो ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या, प्रोटेक्ट करना है कार्टिलेज को।
कार्टिलेज अगर एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है ना, उसको बनाने में टाइम लगता है। आप आयुर्वेदिक भी करेंगे ना, इसमें भी आपको टाइम देना होगा। ऐसा इमीडिएट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है इसका। बिल्कुल मैं क्लियर बताना चाहता हूँ इसका। अगर तो आप कुछ आप दवा ढूंढ रहे हैं कि आज मुझे ठीक कर देंगे, तो वो एलोपैथी वाला इमीडिएट तो आपको ठीक कर देगा, बाद में वो धीरे धीरे और भी ज्यादा हो जाएगा। तो आपको अगर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो गया है तो आपको टाइम देना होगा। सॉल्यूशन 100% है, ठीक 100% हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम देना है। किसी का अगर अभी तक सही है लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको प्रोटेक्ट करने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कार्टिलेज बनने में टाइम लेता है। तीसरा जो चीज है, इंप्रूव करना जॉइंट मोबिलिटी। आपका जो जॉइंट है उसको बिल्कुल आपको पूरा रेस्ट फेज में नहीं रखना है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ये क्या कंपलसरी है? 100% कंपलसरी है, हर एक लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए। आपका अगर एक जॉइंट भी आज काम नहीं किया, उसका मोबिलिटी आपने चेक नहीं किया, वो कहते हैं ना कि हर एक पार्ट्स को आपको देखना चाहिए, हर एक जॉइंट को। आपको ऐसा कुछ एक्सरसाइज आपको डिसाइड करना है कि मेरा जॉइंट, हर एक जो जॉइंट है ना, उसमें कुछ मैंने काम किया सुबह उठ के। ऐसा आपको कुछ एक्सरसाइज सिलेक्ट करना है, उसको करना है। आप नहीं करेंगे तो आगे जाके यही आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम देगा, बहुत पेन देगा। आपको हर एक चीज प्रॉब्लम आएगा, आपको काम करने नहीं देगा। आप वो यही बताएंगे दर्द दर्द दर्द, लेकिन हर एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कुछ दवाई देगा, कम हो जाएगा, बाद में इंक्रीज हो जाएगा। ये बहुत कॉमन है, हर एक घर में है ये प्रॉब्लम। तो पहला ये तीन चीज हमें करना है। हमारा जो बोन्स है उसको स्ट्रेंथ देना है, प्रोटेक्ट करना है कार्टिलेज को। तीसरा जो है जॉइंट का मोबिलिटी के ऊपर ध्यान देना है। बात करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन में। देखिए, आज हमारे पास डीएससी के पास ऐसा एक प्रोडक्ट, आफ्टर रिसर्च हम लोगों ने, आज हमारे पास है, डीएससी के पास है, जो ये चीज को ना 100% ठीक कर सकता है। किस चीज को ठीक कर सकता है? वही चीज जो कार्टिलेज वाला जो चीज है, जो कार्टिलेज को बनाने वाला चीज है, वो हमारे पास वो प्रोडक्ट अभी आ गया है। मैंने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया अभी तक, एक भी सेशन शायद मैंने नहीं लिया। इसका बिल्कुल सिंपल यही मतलब है, मैं वो डिस्कशन नहीं करता हूँ जो वो इफेक्टिव वाला नहीं है। मेरा कोशिश यही रहता है जो इफेक्टिव वाला डिस्कशन है, जो मुझे पता है इस चीज से वो चीज ठीक हो जाएगा, उसका ही मैंने सेशन लिया है अभी तक। तो मेरा बात यही है, मैं जब तक ये प्रोडक्ट नहीं आ रहा था, मैंने इसके ऊपर एक भी सेशन नहीं लिया। लेकिन आज मैं आपको बता सकता हूं एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा फॉर्मुलेशन, जो इसके ऊपर हजारों रिसर्च पेपर हैं, हजार क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जिसका रिजल्ट होता है 100% होता है। जॉइंट प्रॉब्लम में यही मेडिसिन लेना चाहिए, यही फॉर्मुलेशन यूज करना चाहिए। उसका क्या नाम है? वो डीएससी के पास इस प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट का जो नाम है, उसका नाम है ग्लूकोसमाइन। ग्लूकोसमाइन एक ऐसा एडवांस टैबलेट है जो आपके जॉइंट के लिए ही बना हुआ है। जो जिसका भी जॉइंट का प्रॉब्लम है, वो जॉइंट का प्रॉब्लम को ठीक करने वाला, जो कार्टिलेज बनाने वाला, उसका जो कवरिंग है, जो साइनोवियल फ्लूइड है, उसको ठीक करने वाला, वो कुशन देने वाला, वो चीज आज हमारे पास अवेलेबल है। इसलिए इस प्रोडक्ट को आने का जो वेट था ना, मेरा भी था, मैं कब डिस्कशन करूंगा इस प्रॉब्लम का। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, क्या था, मैंने उसको कॉम्बिनेशन बताया था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस से नहीं बता पा रहा था, क्योंकि जो कार्टिलेज मेनली बनाने वाला जो चीज है ना, वो ग्लूकासामाइन ही है, जो आज हमारे पास अवेलेबल है। अब जिसको भी देखेंगे कि जॉइंट का प्रॉब्लम बता रहा है, उसको आपको ग्लूकोसामाइन देना है। 100% वर्क करता है ग्लूकासामाइन इस पार्ट में, जॉइंट का प्रॉब्लम में, जॉइंट पेन में। ग्लूकासामाइन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो जॉइंट के लिए बना हुआ है। जॉइंट विच स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ कार्टिलेज एज वी एज। नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकासामाइन सपोर्ट्स जॉइंट फंक्शन एंड मोबिलिटी। जो भी जॉइंट फंक्शन है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका मोबिलिटी है, ये सारे चीज बना देता है ग्लूकासामाइन। एक ग्लूकासामाइन दुनिया में है इसलिए कि वो कार्टिलेज बना पाए, वो आपका जो जॉइंट है उसको ठीक रख पाए। तो इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी जॉइंट का प्रॉब्लम है, जिसका जॉइंट का प्रॉब्लम है, उसके पास आपको टाइम लेना है।
ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है ग्लूकोसामाइन देने से ही काल से वो कार्टिलेज बनना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको टाइम लेना है, मिनिमम 3 से 6 मंथ आपको टाइम देना होगा, तब जाके आपको उसका बेस्ट रिजल्ट आप देख पाएंगे। ग्लूकासामाइन वो चीज है जो कार्टिलेज बनाता है जहां से प्रॉब्लम है। मैंने फिर बता रहा हूं, जॉइंट में जिसका भी प्रॉब्लम है, वो ऐसा नहीं है कि कैल्शियम का डेफिशिएंसी है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जॉइंट पे प्रॉब्लम है, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम क्या काम करेगा? कैल्शियम का काम है, कहाँ काम है? वो बोन्स को स्ट्रेंथ देगा। लेकिन कार्टिलेज में तो कैल्शियम नहीं है ना, कार्टिलेज बनाने वाला चीज वो ग्लूकोसामाइन है। तो आपको जॉइंट में देखना है, जॉइंट में जिसका भी प्रॉब्लम है, पहला जो प्रोडक्ट आपको गाइड करना है उसका नाम है ग्लूकोसामाइन। 100% ये रिजल्ट देता है, वो मोबिलिटी को इंक्रीज करता है। आगे जाके ग्लूकोसामाइन जो इन्फ्लामेशन है उसको भी कम करता है। स्पोर्ट्स में किसी का इंजुरीज था, वो बहुत दिनों से था, उसको ठीक करना है तो ग्लूकोसामाइन देना है, क्योंकि वो जॉइंट में ही वो सारे कार्टिलेज, वो लिगामेंट, वहां ही प्रॉब्लम होता है। क्रॉनिक लो बैक पेन किसी का है, ये सारे चीज के ऊपर काम करता है। एज्मा भी है, कुछ एलर्जीज में भी बहुत अच्छा काम करता है ग्लूकासामाइन। ग्लूकासामाइन हेल्प करता है माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिड्यूस करता है जो जॉइंट में स्वेलिंग हो रहा है, सूजन हो रहा है जॉइंट में, उसको कम करता है। नॉर्मल जॉइंट को फंक्शन करने में हेल्प करता है, इंप्रूव करता है मोबिलिटी को। ये सारे जो चीज है ना, सारे चीज के ऊपर काम करता है। कहाँ जॉइंट का कुछ भी प्रॉब्लम है वहां देना है हमें ग्लूकासामाइन। ग्लूकासामाइन इज रेयरली फाउंड एज ए नेचुरल सोर्स और इन फूड, खाने से हमें बिल्कुल नहीं मिलता ग्लूकासामाइन, उसको बाहर से ही लेना पड़ेगा। ये पेन, जो जॉइंट में जो पेन होता है उसको ठीक करता है, हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है फर्दर डैमेज, रिपेयरिंग कार्टिलेज, कार्टिलेज को रिपेयर करता है। जिसका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसका अदर टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको भी बहुत अच्छा इसमें रिलीफ आएगा जो ग्लूकासामाइन टैबलेट डीएचसी का लेगा। और उसके साथ साथ स्किन में भी उसका बेनिफिट आता है। हमें पता है कोई भी आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन होता है ना, उसका साइड बेनिफिट भी हमें मिलता है, लेकिन एक ग्लूकासामाइन मेनली बना हुआ है जॉइंट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ओके, इसके अंदर जो फॉर्मूला है बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। मेनी इंटरनेशनल क्लिनिकल स्टडीज शो दैट द इंग्रेडिएंट्स आर बेनिफिशियल इन मेंटेनिंग हेल्दी जॉइंट फंक्शन। उसमें कार्टिलेज बनना, फ्लेक्सिबिलिटी देना जॉइंट को, इसका काम करता है ग्लूकोसामाइन टैबलेट, डीएचसी का ग्लूकोसामाइन टैबलेट। इसमें 100% आपको रिजल्ट देगा। बहुत सारे सोर्स से बहुत सारे डेटा आज अवेलेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं खुद के पास। ओके, नेचुरल सोर्स इसका इसका फॉर्मुलेशन होता है। ये जो काम करता है जॉइंट के ऊपर काम करता है, इसका मेन जो फंक्शन है वो जॉइंट का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मोबिलिटी है, उसके अंदर जो कार्टिलेज बनाने वाला चीज है वो इस ये काम कर देता है ग्लूकोसामाइन। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। मतलब आज के डेट में हर एक जो प्रॉब्लम हमारे पास आता है, जो अर्थराइटिस से आता है, जो कहते हैं पेन बहुत ज्यादा है, उसको आप समझाना है, उसको पिक्चर, कोई भी पिक्चर आपके पास रहना चाहिए, वो चीज बनाने वाला चीज आपको वो समझाना चाहिए कि वो क्यों मोबिलिटी नहीं कर पा रहा है, क्यों उसका जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं है। उसमें आपको एक ग्लूकासामाइन काम करता है, कैसे काम करते है उसको समझा के आपको देना है। 3 से 6 मंथ इसको यूज करने में देना चाहिए। 2 टैबलेट लेना चाहिए डेली, एक टैबलेट मॉर्निंग में, एक टैबलेट आफ्टर मील आप नाइट में ले सकते हैं। आप इसको 2 टैबलेट मतलब 1500 mg ग्लूकासामाइन सल्फेट आपको देना है किसी भी पेशेंट को जिसका जॉइंट में प्रॉब्लम है। पहला चॉइस हमारा क्या रहेगा? कोई भी कॉम्बिनेशन का जॉइंट का प्रॉब्लम है उसमें ग्लूकोसामाइन 100% काम करता है, आपको ग्लूकोसामाइन देना है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ग्लूकोसामाइन का थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट हम लोग देख लेते हैं, कहाँ कहाँ काम करता है। सपोर्ट करता है, कंट्रोल करता है पेन को ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है जॉइंट में उसको इंक्रीज करता है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्रीदिंग कंडीशन को इंप्रूव करता है। डेवलप करता है हेल्दी कार्टिलेज, वो कार्टिलेज का जो प्रॉब्लम था, वो साइनोवियल फ्लूइड का जो प्रॉब्लम था, उसको ठीक करने का काम करता है ग्लूकोसामाइन। कैन हेल्प इज द पेन, जो पेन होता है जॉइंट में, बाय रिपेयरिंग द कुशन। मैंने बार बार बताता हूँ कि कुशन, वो जो कुशन बनना चाहिए बिटवीन द जॉइंट्स विच में हेल्प प्रिवेंट फर्दर डैमेज बाय रिपेयरिंग कार्टिलेज। वो कार्टिलेज बनने से ही वो ठीक हो सकता है, अदर कोई वे आउट नहीं है। कोई भी मेडिसिन नहीं है आज के डेट में, कोई भी पेन किलर वो काम नहीं कर पाएगा, कोई भी सप्लीमेंट, जो भी कैल्शियम का सप्लीमेंट है वो काम नहीं करता जॉइंट में। जॉइंट में काम करने वाला चीज होता है वो कार्टिलेज, वो कार्टिलेज बनाने वाला चीज होता है, पहला चॉइस है ग्लूकोसामाइन। और भी है डीएचसी के पास, बात करेंगे हम लोग।
कैन सिग्निफिकेंटली, जो पेन है, जो डिस्कम्फोर्ट है अर्थराइटिस पेशेंट का, उसको ठीक करता है। लुब्रिकेट करता है जॉइंट को। एलिवेट करता है स्वेलिंग एसोसिएटेड विद अर्थराइटिस। हेल्प करता है बिल्डिंग कार्टिलेज, प्रोटेक्ट करता है कार्टिलेज को। डैमेज्ड जो भी कार्टिलेज है उसको रिपेयर करता है। एंटी कोआगुलेंट है, कभी कभी हम लोगों ने देखा कि जॉइंट में ब्लड कोआगुलेट कर गया है, उसको ठीक करता है। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को कम करने वाला चीज है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन को कम करने वाला चीज है ग्लूकासामाइन टैबलेट, डीएचसी का ग्लूकासामाइन टैबलेट। लुब्रिकेट करता है जॉइंट को, स्टिमुलेट करता है साइनोवियल फ्लूइड को। ये सारे चीज होने से ही कौन सा प्रॉब्लम ठीक होगा? जॉइंट पेन ठीक होगा। जॉइंट पेन ठीक होने का फॉर्मूला क्या है? इन्फ्लामेशन को कम करना है। कौन करेगा? ग्लूकासामाइन पहला चॉइस है। उसके साथ क्या करेगा? वो जो कार्टिलेज जो डिस्ट्रॉय हो गया है, किसी का भी जॉइंट अगर स्टिफ है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, उसका एक ही प्रॉब्लम है, इसको आप याद रखिए, उसका कार्टिलेज बनाना है। उसका कार्टिलेज बन जाएगा तभी वो मोबिलिटी कर पाएगा, अदर कोई वे आउट नहीं है। एक भी वे आउट नहीं है कार्टिलेज को छोड़ के। इसलिए ग्लूकोसामाइन आपका फर्स्ट चॉइस होगा। फर्स्ट चॉइस होगा कौन सा? ग्लूकोसामाइन टैबलेट। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज बनने से ही जॉइंट सही होगा। साइनोवियल फ्लूइड को बनाने से ही जॉइंट ठीक होगा। कुशन देने से ही वो जॉइंट फ्लेक्सिबल होगा, वो मोबिलिटी उसको मिलेगा, वो मूव कर पाएगा। ये जो भी प्रॉब्लम है इसको ठीक करने वाला पहला जो चीज है वो है ग्लूकासामाइन टैबलेट। एक मॉर्निंग में एक नाइट में, आफ्टर मील आप ले सकते हैं, बिफोर मील भी कोई लेता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको टाइम से इसको यूज करना है, रेगुलरली यूज करना है। किसी ने अगर स्टार्ट किया है ग्लूकासामाइन लेना, तो उसको रेगुलरली यूज करना है, ऐसा नहीं है स्किप करना नहीं है। आपको अगर कोर्स कंप्लीट करना है, मैं कहता तभी आप इस चीज को लीजिए। अगर ऐसा करना है कि दर्द का गोली लेने का आपका टेंडेंसी है, तो आपके लिए मेडिसिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ठीक करेगा आपको जॉइंट को। आपको आज के डेट का चिंता है या अल्टीमेट चिंता है? दर्द को तो कम करेगा ही, वो 100% करेगा, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए मेरा जॉइंट फ्लेक्सिबल हो जाए, मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर दर्द है उसको ठीक करने वाला जो चीज है वो ग्लूकासामाइन है, इसको रेगुलर लेना है, कोर्स कंप्लीट करना है। बार बार इस चीज को याद करना है आपको, कोर्स मिस नहीं करना है। आपका हर एक लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर जॉइंट में प्रॉब्लम है, वो तो मेन प्रॉब्लम है ना। आपको तो चलना ही है, आपको तो बैठना ही है, तो सारे चीज जॉइंट के ऊपर होता है, जॉइंट ही काम करता है उसमें। तो जॉइंट को आपका जो कुशन है, उसके अंदर जो चीज है, उसको देगा कौन? ग्लूकासामाइन टैबलेट। डीएचसी का प्रीमियम क्वालिटी का ग्लूकासामाइन टैबलेट। थोड़ा सा टाइम तो लग गया, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारा अंदर का चीज होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट नहीं आता है। तो सारे टेस्ट के बाद ये प्रोडक्ट आज अवेलेबल है हमारे पास, फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। 60 टैबलेट अवेलेबल है, ग्लूकासामाइन टैबलेट, डीएचसी ग्लूकासामाइन टैबलेट। 2 टैबलेट डेली आपको यूज करना है, लेकिन टाइम से यूज करना है, थोड़ा सा टाइम आपको देना है, तभी जाके ये काम करेगा। ओके। चिल्ड्रन को बिल्कुल नहीं देना है। जो 12 इयर्स का कम जो भी है ना, उसको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि ये उसको डाइजेशन करने वाला जो भी चीज़ है ना उसका, तो थोड़ा सा नहीं होता है। जो भी लैक्टेटिंग मदर है, जो भी प्रेग्नेंट मदर है, उसको नहीं देना है। कंप्लीट हो जाएगा तब वो ले सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अभी बात करेंगे दूसरा फॉर्मुलेशन। हमारे पास दूसरा एक फॉर्मुलेशन है जो जॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। ये भी प्रूव्ड है, इसके ऊपर भी बहुत दिनों से क्लिनिकल ट्रायल अवेलेबल है, बहुत सारे रिसर्च वर्क हो चुका है, जिसका नाम है, नेचुरल है, ड्रग्स नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। फॉर्मुलेशन का नाम है सल्ला की। ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल था। आज हम थोड़ा सा डीप में जाकर देखेंगे सलाकी का एक्चुअल मतलब क्या है। इसको हम कहते हैं ए नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। सलाकी क्या करता है? इसमें जो नेचर्स ने पावर हाउस दिया है जॉइंट के लिए, जॉइंट मोबिलिटी, जॉइंट को फ्लेक्सिबल रखने वाला चीज है। सलाह की हेल्प करता है पेन को कम करना, इन्फ्लामेशन को कम करना, सपोर्ट करता है जॉइंट मोबिलिटी को सही करने में। डीएचसी का जो सल्ला की टैबलेट है, ये भी बना हुआ है जॉइंट के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जॉइंट को अगर ठीक करना है, जैसे कार्टिलेज को सपोर्ट देना है, ऐसे ही आपका इन्फ्लामेशन को भी कम कम करने का काम करना होगा, उसके साथ दर्द को भी कम करना है। ये सारे चीज काम करता है। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है विथ ग्लूकोसामाइन, इसका नाम है सल्ला की टैबलेट। आयुर्वेदिक क्लासिक प्रोडक्ट है सल्ला की टैबलेट।
बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कॉमन जॉइंट का इशू है जहां कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाता है, पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यही कॉज है, कार्टिलेज का ब्रेक डाउन होना, पेन होना, इन्फ्लामेशन होना। इसको ठीक करने वाला जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट है वो उसको हम कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, जिसका अनवांटेड साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे कोई भी जीरोडॉल पी लेता है, जीरोडॉल एस पी लेता है, उसका साइड इफेक्ट कहाँ होता है? किडनी में होता है। ये सारी चीज किडनी में होता है। लेकिन आप अगर उसी को ही चेंज कर देते हैं ना, फॉर्मुलेशन को, उसी को चेंज करके आप सल्लाकी में चला जाते हैं, तो क्या होगा? वो नेचुरल रेमेडीज है, पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी इसमें अवेलेबल है विदाउट साइड इफेक्ट। सपोर्ट करता है जॉइंट हेल्थ को, रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को, पेन को कम करता है। आगे जाके आपका जो भी साइड इफेक्ट हुआ था फार्मास्यूटिकल ड्रग से, उसको आपको बैलेंस कर देता है। आपका जॉइंट के लिए सबसे बेस्ट है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। आपको ये याद रखना है, कोई भी एलोपैथिक सॉल्यूशन सही नहीं है आर्थराइटिस के लिए, जॉइंट के लिए। जॉइंट को आपको ठीक करना है, आपको अच्छे से समझना है कौन सा चीज लेना है। वह उधर भी वही काम हो रहा है। मैंने वो चीज के फुल फॉर्म जो है ना, NSAID, इसका पूरा नाम क्या है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। और हमारे पास क्या है? एंटी इंफ्लामेटरी नेचुरल सॉल्यूशन। काम वही करेगा, उसका भी जो काम है इसका भी वही काम है। थोड़ा सा उसमें ड्रग है, वो केमिकल है, थोड़ा सा फास्ट कर देता है। और ये काम क्या करता है? सल्ला की क्या काम करता है? परमानेंट करता है, थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन आप थोड़ा सा स्लो को ले पाएंगे ना अपने आप से, तो आपका अनवांटेड साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपका किडनी में कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, आपका लिवर में सही रहेगा, ये सारे साइड इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं आएगा। तो इसी चीज को हम याद रखना है, सल्ला की भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है जॉइंट के लिए। बोसोलिक एसिड इसके अंदर होता है, जो काम करता है ना, इन्फ्लामेशन को काम करता है। वो सारी चीज होता है सल्लाकी में। सल्लाकी वो आयुर्वेदा में बहुत सेंचुरी से यूज कर रहे हैं लोग, पेन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए। इसका सीक्रेट जो है, अंदर में जो चीज है सल्लाकी का, वो बसोलिक एसिड होता है। वो काम करता है इन्फ्लामेशन को कम करने में, जॉइंट को सही रखने में, प्रोटेक्ट करने में। इसका एक्चुअल जो नाम होता है, केमिकल नाम, AKBA, अकबा इसको हम कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, अकबा का फुल फॉर्म होता है एसिटाइल 11 कीटो बीटा बसोलिक एसिड। ये काम करता है सल्लाकिम। क्यों काम करता है? एंटी इन्फ्लेमेशन की हिसाब से क्या क्यों काम करता है? क्योंकि इसके अंदर वो चीज अवेलेबल है, वो एसिड अवेलेबल है, जो नेचुरल एसिड है। वो जाके आपका इन्फ्लेमेशन को सही करता है, जॉइंट को सही रखता है। ऑल्टरनेटिव है, 100% सही है। सल्लाकी को लेके आपका जो जॉइंट का डिग्रेडेशन है, आपको सही करना होगा। क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, मतलब दर्द को कम करने का प्रॉपर्टी इसके अंदर है। मसल स्पाज्म को ठीक करता है, मसल में पेन होता है, मसल स्टिफनेस आता है, उसको भी ठीक करता है। जॉइंट स्टिफनेस आता है, उसको भी ठीक करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी देता है जॉइंट को, हेल्प करता है जॉइंट लुब्रिकेशन में। ये सारे काम कर देता है। कौन सा टैबलेट हमारे पास? दूसरा जो कौन सा ऑप्शन है? सल्ला की है। इसको हमें याद रखना है। ओके। ये क्या करता है? ब्लॉक कर देता है एक एंजाइम को, जो आगे जाके इन्फ्लामेशन करता है ना, उसी को ही ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने से क्या होता है? इन्फ्लामेशन नहीं होता है। साइटोकाइंस को रेगुलेट करता है, प्रोटेक्ट करता है आपको, जो कार्टिलेज है सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है। यही से तो ठीक होगा आपका जॉइंट। ओके। क्यों आपको पेन किलर के ऑल्टरनेटिव में सलाह की यूज करना चाहिए? क्योंकि अनलाइक NSAID, मतलब जो भी ड्रग्स होता है, वो ड्रग्स आपका स्टोमैक इशू क्रिएट करता है, आपको ये याद रखना है। इसलिए कहते हैं कि ना, कोई भी पेन किलर लीजिए आप, एसिड का, गैस का टेबलेट ले लीजिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो स्टोमैक में आपको इशू क्रिएट करता है। लॉन्ग टर्म आप अगर यूज करेंगे कोई भी ड्रग्स जो दर्द को कम कर रहा है, कोई भी ड्रग, कोई भी ड्रग हो सकता है, उस ड्रग का साइड इफेक्ट 100% आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट मिलता है। क्या क्या साइड इफेक्ट मिलता है? अल्सर बन जाता है किसी का, इतना एसिड का प्रोडक्शन होता है। अब जब वो टैबलेट लेते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं ना एलोपैथी वाला, तो इतना साइड इफेक्ट देता है आपको, स्टोमैक में अपसेट होना, अल्सर क्रिएट होना, ज्यादा एसिड क्रिएट होना, ये सारे प्रॉब्लम होता है। अब कभी दर्द 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 का जो भी गोलियां ना, उसको गैस के टैबलेट के बिना आप लेके देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या साइड इफेक्ट होता है। लेकिन अब अगर सलाह की यूज कर रहे हैं ना, तो आपका स्टोमैक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई इरिटेशन नहीं होगा, अल्सर नहीं होगा। सेफ फॉर लॉन्ग यूज, आइडियल फॉर मैनेजिंग क्रॉनिक जॉइंट इशू। आपका अगर क्रॉनिक जॉइंट इशू है, आपको लॉन्ग टाइम में उसको ठीक करना है, तो आपका ऑप्शन सल्ला की होना चाहिए। क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो वही काम करता है जो वो करता है, लेकिन वो ड्रग्स है, वो केमिकल है, थोड़ा सा फास्ट कर देता है।
लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है। अगर परमानेंट ठीक करना है, विदाउट रिस्क ठीक करना, तो सलाह की होना चाहिए। ये नेचुरल ऑल्टरनेटिव है, मिनिमल है, इसका टॉलरेशन बहुत अच्छा होता है, जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये सिर्फ पेन किलर, पेन को तो कम करता है, लेकिन ये प्रोटेक्टर भी है, आपका कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करता है। मोरोवर सलाकी डज नॉट पोज ए रिस्क ऑफ डिपेंडेंसी। ऐसा नहीं होता कि आपको दर्द, अगर आप छोड़ देते हैं सलाकी को तो दर्द फिर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, डिपेंडेंसी नहीं लेता है आपके बॉडी में। मेकिंग इट अ सेफर चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म पेन मैनेजमेंट। आपको अगर पेन को मैनेज करना है, लॉन्ग टाइम से इसको ठीक करना है, लॉन्ग टाइम में इसको ठीक करना है, तो आपका ऑल्टरनेटिव ऑलवेज होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एलोपैथिक ड्रग्स, कोई भी एनएसआईडी क्या करता है, वो एसिड रिफ्लेक्स क्रिएट करता है, बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, किडनी के ऊपर डिजीज लाता है। लेकिन सल्ला की वो सारे काम भी करता है, साइड इफेक्ट भी नहीं लेता है। डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, क्योंकि जो आपका जॉइंट का प्रॉब्लम है ना, वो तो एक दिन में नहीं आ गया, वो तो टाइम लेके आया है ना। तो टाइम लेके जो आएगा वो तो टाइम लेके ही थोड़ा सा जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि घर में कोई आया है, वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आया है, उसको आप कह रहे हैं कि आज का दिन ही आपके लिए है, कल आपको घर जाना है, ऐसा होता है? नहीं होता ना, वो बहुत ट्रैवल करके आया है, थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा। वो टाइम आप दे पाएंगे तो आपका जॉइंट 100% ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। क्यों एलोपैथी में कम हो रहा है, वो वही काम कर रहा है सल्ला की जो काम करता है। सल्ला की में क्या होता है, वही काम हो रहा है, वही इन्फ्लामेशन को कम करने का चीज हो रहा है, विदाउट साइड इफेक्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि वो नेचर में है ना, उसके अंदर केमिकल नहीं है। और केमिकल नहीं होने की वजह से वो स्टिमुलेशन नहीं मिलता, स्टेरॉयड नहीं है तो स्टेरॉयड नहीं रहने से उसका स्टिमुलेशन नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम लेता है आपको, लेकिन टाइम आप देंगे ना, तो 100% आपका ज्वाइंट का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ओके। लेकिन आपको भी थोड़ा सा लाइफस्टाइल में तो फोकस करना ही है, क्योंकि लाइफस्टाइल से ही वो प्रॉब्लम आया है, तो लाइफस्टाइल से ही हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल में क्या करना है, वेट को आपको मैनेज करना है। अगर ज्यादा वेट है ना, आप नहीं कह सकते कि वेट ज्यादा है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। आपको तो इस सिंपल नॉलेज में आपको पता होना चाहिए, जॉइंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो मैंने पिक्चर देखा है, जो जहां से कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो सारे प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, वेट अगर ज्यादा है तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो आपको वेट को कम करना है बॉडी से। ओके। थोड़ा थोड़ा करके आप ट्राई करेंगे ना, 100% वेट कम हो जाता है। एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, एक्सरसाइज में बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। स्विमिंग कोई अगर करता है, साइकिलिंग करता है, योगा करता है, जॉइंट के ऊपर काम करता है, जॉइंट का मोबिलिटी के ऊपर काम करता है ना, 100% ठीक होता है। ओके। नेक्स्ट जो पार्ट है ना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है सर, दवाई तो है ही, मैं दवाई ले लेता हूं तो प्रॉब्लम क्यों है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका फोकस आपके जॉइंट में जाना चाहिए। आपका फोकस अगर आपके जॉइंट में जाएगा ना, तभी आपका जॉइंट ठीक होगा। मैं आज सलाकी की बात कर रहा हूँ, ग्लूकोसामाइन की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका फोकस आपके जॉइंट में नहीं है, तो बिल्कुल नहीं ठीक होगा, हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा सॉल्यूशन है ही नहीं। आपका पूरा पैकेज दे देंगे ना, तब भी जाके ठीक नहीं होगा। आपका फोकस जो आपके जॉइंट में आना चाहिए, आपका फोकस जॉइंट में आएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम तो जॉइंट के ऊपर देना ही होगा, आपको थोड़ा सा उसको तो मूवमेंट करवाना ही होगा। और आपके जो डाइट होना चाहिए ना, आज से इस चीज को याद रखिए, आपका अगर जॉइंट को ठीक करना है, बहुत जल्दी ठीक करना है, ग्लूकोसामाइन आपको लेना है, सलाह के आपको लेना है, ये नेचुरली है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ये ठीक कर देता है। बहुत लोग इससे रिलीफ हो चुका है ऑलरेडी, 100% इसका रिजल्ट है। उसके बाद अगर आपको ये रिजल्ट फर्स्ट करना है तो आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम का इन्फ्लामेशन में है, तो आपका डाइट जो है, आप जो खाना ले रहे हैं ना, वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट होना चाहिए। उसमें क्या आएगा, एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट में क्या आएगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये आपके बॉडी में जाना चाहिए। आपके बॉडी में अगर थोड़ा टर्मरिक जाएगा, थोड़ा सा जिंजर जाएगा, थोड़ा सा लीफी वेजिटेबल्स आप खाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो इन्फ्लामेशन नेचुरल भी ठीक हो सकता है। मतलब आप खाने से भी उसको ठीक कर रहे हैं, आप मेडिसिन से भी ठीक कर रहे हैं, तो 100% वो रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपका फोकस भी थोड़ा सा जाना चाहिए। आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, तो आपका माइंड उसको फोकस करेगा ना, तभी जाके ठीक होगा। और अगला जो स्टेप है, हाइड्रेटेड रहना है। आपके जॉइंट में पेन है, मतलब उसका जो मोबिलिटी है उधर भी पानी जाता है, उधर भी हाइड्रेटेड रहना है, और जॉइंट को भी लुब्रिकेशन के लिए पानी की जरूरत है। तो आप हाइड्रेटेड रहिए, ये काम आप करेंगे। और जो मैंने जो चीज आपको बताया है आज, ग्लूकासामाइन टैबलेट, उसके बाद सल्लाकी की बात किया है, तो 100% रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपके फोकस, फिर भी मैं लास्ट
ये वर्ड इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मुझे दवाई दिया गया है, मुझे मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया गया है, मैंने सुना हूं कि ये चीज खाने से ठीक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपका माइंड, आपका फोकस आपके जॉइंट में आना चाहिए। अगर आ जाता है और ये चीज आप करते हैं, 100% रिजल्ट आएगा। चैलेंज है मेरा, आपका ठीक हो जाएगा पूरा जॉइंट, अगर ये फोकस आप कर पाएंगे। थोड़ा सा खाने में क्या करेंगे, कोई कोई चेंज अलग नहीं करना है आपका। एंटी इंफ्लामेटरी डाइट होना चाहिए आपका। अगर ये जो नाम मैंने आपको बताया कि फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड हमारे डीएससी के पास अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं इसके साथ, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें अवेलेबल है। टर्मरिक भी आप ले सकते हैं, जिंजर आपको लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको लेना है, ये खाने का काम है। वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है आपको, ज्यादा शुगर नहीं देना। इन्फ्लामेशन कहाँ से इंक्रीज होता है, अगर आपके खाने में जो डाइट है आपका, जो आप जो खाना लेना है उसमें शुगर बहुत ज्यादा है, तो शुगर ज्यादा होने से इन्फ्लामेशन ज्यादा होगा। ज्यादा बाहर का जो भी सैचुरेटेड फैट देंगे ना बॉडी में, तो सैचुरेटेड फैट से इन्फ्लामेशन ज्यादा होगा। आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है वो कैल्शियम का प्रॉब्लम नहीं है, पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। ये बहुत सारा डाउट होता है कि कोई भी दर्द होता है तो जॉइंट में प्रॉब्लम है आप कैल्शियम ले लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। कैल्शियम वो बोन्स को ठीक करता है, 100% उसका जरूरत है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन आपका जॉइंट में अगर प्रॉब्लम है वो इन्फ्लामेशन के हिसाब से हो रहा है, वो कार्टिलेज खत्म हो गया है उसका, तो उसको ठीक करना है ना। तो इसको ठीक करेंगे तो आप थोड़ा सा लाइफस्टाइल में आपको चेंज करना है। वेट ज्यादा है तो वेट को कम करना है। एक्सरसाइज करना है रेगुलरली, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा जरूरत नहीं है कि मुझे एक्सरसाइज करना है मतलब हेवी एक्सरसाइज करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जस्ट आपका जो जॉइंट है उसको मूवमेंट करवाना है। ओके। उसके साथ क्या करना है, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट आपको लेना है, जहां ओमेगा 3 फैटी एसिड रहेगा, टर्मरिक रहेगा, जिंजर रहेगा और लीफी वेजिटेबल्स रहेगा, और पानी, वाटर बहुत ज्यादा लेना है। ओके। ये चीज आप करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। कॉम्बिनेशन, दो मेन कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, कौन सा चीज लेने से आपको रिजल्ट आएगा। पहला जो चीज है उसका नाम था ग्लूकोसामाइन टैबलेट, वो 2 करके लेना है, रेगुलर लेना है। जब तक आप कोर्स करेंगे तो उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। अब घर में नहीं है, बाहर है, तो आपके साथ ग्लूकोसामाइन जाना चाहिए, क्योंकि आप जब भी बाहर रहते हैं तब भी आपका दर्द आपके पास रहता है। आपका दर्द अगर आपके पास रहता है तो ये आप नहीं बता सकते कि मैं थोड़ा सा बाहर था इसलिए मैंने लेना भूल गया, क्योंकि ये एलोपैथिक वाला तो ट्रीटमेंट नहीं है ना, इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, ये तो नेचुरली आपको ठीक कर रहा है। आप प्रोसेस को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। तो आपका अगर दर्द घर से बाहर जा रहा है तो ग्लूकोसामाइन, वो जो कोर्स आप कर रहे हैं ना उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके साथ आपको सलाह की लेना है। अभी बात करेंगे तीसरा क्या करना है। तीसरा जो करना है ना इसमें जॉइंट में, ये रुद्रा ऑयल है उसका नाम, इसका कॉम्बिनेशन राइट साइड में लिखा हुआ है। रुद्रा ऑयल आपको जॉइंट में जहां जहां दर्द है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, रेगुलरली अप्लाई करना है। इसका काम क्या है, वो मोबिलिटी देता है, वो लुब्रिकेशन देता है। मतलब ये जो जॉइंट मोबिल, मतलब ये जो फ्लेक्सिबल है ना, ये जो मूव कर रहा है ना जॉइंट, इसको मूव करने वाला जो लुब्रिकेशन होता है, वो लुब्रिकेशन देता है रुद्रा ऑयल। इसको बाहर से लगाना है, इसको बाहर से लगाने से आपका जॉइंट का लुब्रिकेशन सही रहेगा। तो हमको क्या करना है, पहला जो चीज मिला हमें, क्या मिला, जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है जिसके लिए मैंने अभी तक जॉइंट के ऊपर सेशन नहीं लिया था, उसका नाम है ग्लूकोसामाइन, 100% आपको लेना है। दूसरा जो चीज है उसका नाम है सल्ला की टैबलेट। क्यों लेना है, क्यों, उसका काम क्या है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स रहता है, सारी चीज के ऊपर हम लोगों ने बात किया। एक एसिड का हमने नाम लिया जो ये काम करता है, बिल्कुल वो जीरो डॉल एसपी वही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं है। उस इन्फ्लामेशन को ही कम करेंगे तो दर्द कम होगा, पेन कम होता है। वो पेन किलर नाम है उसका, लेकिन वो ग्रुप होता है ना वो इन्फ्लामेशन कम करने का, 100% वही काम करता है सलाकी। वही काम करता है। वो जो कार्टिलेज बनाने वाला तो चीज अवेलेबल ही नहीं है एलोपैथिक इंडस्ट्री में, ड्रग्स में। कार्टिलेज बनाने वाला आप किसी को भी पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर्स के पास आप जाइए, आप पूछिए कि मेरा जॉइंट में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मेरा, मेरा जॉइंट में दर्द है, मुझे बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इशू है सर, वो आपको बताएगा कि आपका कार्टिलेज कम हो गया है। तो आपने जो मेडिसिन लिखा है इधर, ये कौन सा मेडिसिन है जो कार्टिलेज बना देता है, अब अगर पूछेंगे ना तो वो आंसर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस कार्टिलेज को बनाया जाता है नेचुरली, उसका कोई एप्लीकेशन वही जॉइंट में नहीं होता है। कार्टिलेज बनाने वाला कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोग ज्यादा, आप देखेंगे ना आपके पास पेशेंट ज्यादा आएगा किसका, दर्द का।
तो उसको आप एक कोर्स के हिसाब से ठीक करना है आपको। उसको आपने जो कॉम्बिनेशन दे रहा है ना, सिंपल वर्ड में आप समझा भी सकते हैं उसको, हम लोग क्या काम कर रहे हैं। ये रुद्रा ऑयल क्या काम करता है, बाहर से लुब्रिकेट करता है, लुब्रिकेशन देता है। तो तीनों फॉर्मुलेशन हमारे पास रेडी है। अब ये एक है ग्लूकोसामाइन टैबलेट, दूसरा है सल्ला की, तीसरा हो गया रुद्रा ऑयल। ओके। मैं और एक टैबलेट का बात इधर करूंगा, यह है बोन लिप कैप्सूल। बोन लिप कैप्सूल का काम क्या है, जो बोन्स है उसमें बोन मास को इंक्रीज करना। मतलब वो जो पहला पॉइंट था ना हमारा, जो स्ट्रेंथ देना बोन्स को, वो स्ट्रेंथ देने का काम करता है बोन लिप कैप्सूल। ज्यादा डिस्कशन बोन लिप कैप्सूल के ऊपर नहीं करेंगे, बाद में एक सेशन हम लोग लेंगे जहां इस प्रोडक्ट के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको, मानस सर आपने मार्क किया है, देखिए कितना अच्छा मार्क आपने किया है स्किन के ऊपर। ओके। तो बात हम लोग किया आज जॉइंट के ऊपर, और जॉइंट के ऊपर कॉम्बिनेशन कैसे काम कर देता है सारी चीज। आप सबको ये चीज अच्छे समझना है, समझना है कि कैसे वो जॉइंट का प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो सकता है, उसका साइंस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिसने आज का सेशन वो बिल्कुल देखा है ना शुरुआत से, उसको ये भी पता लग गया प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ काम कर रहा है। वो कहते हैं ना कि आप जब प्रिस्क्रिप्शन भी बनाते हैं, किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं ना, आपको अगर पता है कि ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा, तब आपका भी कॉन्फिडेंस उधर लगता है। कहते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस, आपको पता ही नहीं, आप आपने कुछ कहा किधर भी, आप लोगों ने देखा होगा कि लिखा हुआ है कि जॉइंट का प्रॉब्लम होता है तो ये प्रोडक्ट देना चाहिए। एक ऐसा पार्ट होता है, एक पार्ट होता है, एक वेलनेस एडवाइजर का पार्ट यही होता है कि मुझे पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट कहाँ जाके कैसा काम करेगा। आज के सेशन अगर शुरुआत से किसी ने लिया है तो आपको पता लग गया कि ग्लूकोसामाइन कहाँ काम करेगा, सला की कहाँ काम करेगा, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, उसके साथ क्यों रुद्रा ऑयल देना है, और लास्ट में बोन लिप कैप्सूल क्यों देना है, क्योंकि हड्डी को मजबूत करना है, मतलब बोन्स को, वो बोन्स को भी स्ट्रेंथ देना चाहिए, क्योंकि जॉइंट के ऊपर वो प्रेशर को भी ना थोड़ा सा बोन्स भी वो मेंटेन करता है, इसलिए क्या करना चाहिए, आपको बोन लिप कैप्सूल उसमें ऐड करना चाहिए। ये सारे कॉम्बिनेशन है, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल अच्छा रखेगा, बिल्कुल किसी का भी जॉइंट का प्रॉब्लम है ना वो ठीक कर सकता है। ओके। इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से आप लोग अपने साथ रखिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का हमें सबको इंतजार था, स्पेशली मैं जब ट्रेनिंग करवाता हूँ ना, मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको वो ठीक ठाक नॉलेज में दे पाऊँ। एक मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन में देना एक चीज होता है ना, प्रॉपर नॉलेज उसमें रहना चाहिए, प्रॉपर साइंस रहना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके वो ट्रेनिंग करवाने में भी वो मजा आता है कि मैंने जो प्रोडक्ट बताया था उसका एप्लीकेशन प्रॉपर हो रहा है। तो यही चीज है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारे अदर्स प्रोडक्ट भी है, मैं बार बार कह रहा हूँ अदर्स प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट का प्रॉब्लम है, ग्लूकोसामाइन आपको 100% देना है, सलाकी देना है, रुद्रावल देना है, बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए बोन लिप कैप्सूल देना है। अदर्स जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, दीपू सर का, सर बता रहे हैं कि फ्लेम कैप्सूल भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं सर। ऐसा कोई गाइडलाइन ऐसा नहीं है कि मैं ये दे नहीं दे सकता हूं। आप जॉइंट के लिए उसको ऐड करेंगे ना तो अच्छा होगा ना। फ्लेम दर्द को भी कम करता है, वो भी थोड़ा सा इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, तो आप फ्लेम ऐड करेंगे तो बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जनरल, इन जनरल आपको ये चीज को छोड़ के नहीं जाना है कि मैंने फ्लेम देने के लिए मैंने ग्लूकोसामाइन को छोड़ दिया, ये नहीं करना है। जॉइंट का प्रॉब्लम है, आपको ग्लूकोसामाइन देना ही है, आपको उसके साथ सलाकी देना ही है, आपको उसके साथ रुद्रा ऑयल बिल्कुल देना है, और उसके साथ साथ आपको अप्लाई करना है बोन लीप कैप्सूल। उसके साथ आप फ्लेम दीजिए, उसके साथ आप कुछ भी सीएमडी दे सकते हैं, मिनरल्स उसमें रहता है, ये सारे चीज आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस चार चीज को आपको छोड़ के नहीं जाना है, इस चार चीज को देने के बाद जो भी हो। ओके। सबको समझ में आया आज का सेशन? जॉइंट के ऊपर था, क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर बात नहीं किया था, क्योंकि वो प्रोडक्ट मैंने जो बात किया था, ये प्रोडक्ट आना चाहिए, ग्लूकोसामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट आज हमारे पास आ चुका है जो कार्टिलेज बनाता है, और कार्टिलेज बनाने से ही वो प्रॉब्लम ठीक होगा, वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। आज का मीटिंग इधर ही हम लोग एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।